हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप लोग? एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। मेरा नाम वर्षा गौर है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल, कैसे करें 200 प्लस टारगेट। जानिए 3 बार लगातार नेट क्वालिफाई से। बिल्कुल, मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में नेट, और करंटली जो है मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया। और बिल्कुल आज हम डिस्कस करेंगे कैसे लास्ट मोमेंट पर किस सटीक अप्रोच के साथ आप लोग कैसे एक्सेल कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट की फील्ड में। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। और साथ ही जिन लोगों को बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर, जो भी आपको फ्री में अवेलेबल है, क्विजेज आपको भी फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर। और साथ ही www.jrfadda.com जो है, इसके थ्रू आप जेआरएफ अड्डा के सभी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी बिल्कुल लॉन्च हो चुके हैं इसी वेबसाइट पर, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 की कंबाइन है 1499 में। D10 देखिए ऑफर है, 10% ऑफ आपको इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, 10% ऑफ आपको मिल रहा है। साथ ही 799 में आपको पेपर 1 की क्विजेज मिलेगी, जिसमें आपको 31 क्विजेज मिलेगी पेपर 1 की, और पेपर 2 की आपको 10 क्विजेज मिलेगी। क्विज यानी कि मॉक टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, डिटेल्ड जो है बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर है और टाइम मैनेजमेंट के साथ है बिल्कुल। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, एंड मोमेंट पर मॉक टेस्ट ही काम आते हैं। आपकी जितनी भी नॉलेज है आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये उस सेंस में काम आएगा। साथ ही आप कैसे एनरोल कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, तो देखिए पहले आप वेबसाइट पर जाइए जो कि www.jrfadda.com है। उसके बाद आप कोर्सेज पे जाइए, फिर आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिए और आपका जो भी कोर्स आपको लेना है आप फिर वहां से उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप बिल्कुल उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्केड्यूल आपको गिवन है, स्केड्यूल आपको गिवन है सभी मॉक टेस्ट का। मॉक 1 जो है लॉन्च हो चुका है 23 अक्टूबर को। कल आपका 25 अक्टूबर को जो है वेंसडे को मॉक 2 लॉन्च हो जाएगा। इसी तरीके से सभी टेस्ट सीरीज का जो है 10 का 10 आपको जो है अवेलेबल है स्केड्यूल। और बिल्कुल D10 जो है आज दशहरा के शुभ मुहूर्त पे, विजयदशमी के मुहूर्त पे आपको जो है जेआरएफ अड्डा के संग 10% ऑफ मिल रहा है। आज लास्ट डे है इस ऑफर को अवेल करने का सभी कोर्सेज के ऊपर। साथ ही आपको सभी टेस्ट सीरीज के ऊपर जो है 10% का ऑफ मिलेगा। ये फेस्टिव सीजन है, बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को बनाइए जबरदस्त। ठीक है, और होपफुली दिसंबर का जेआरएफ बिल्कुल आपका होगा। कोई भी क्वेरी हो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अर्ली बर्ड के जो 10% ऑफ के बाद आपका जो ऑफर मिल रहा है, उसके बाद आपका प्राइस क्या हो जाएगा, 899 में आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 मिल रहा है। वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे, और साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज जो है इसी के अंदर इंक्लूडेड है। सिमिलरली अगर बात करें अर्ली बर्ड पेपर 2 की बैच की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मैं पढ़ा रही हूँ, वीडियो कोर्सेज आपको अवेलेबल है, पीडीएफ आपको अवेलेबल है, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल है। कितने रुपए में? 6299 में। ठीक है, तो बिल्कुल D10 कोड है, लगाना ना भूलें। और पेपर 1 भी अगर जिनको सिर्फ अलग से चाहिए, तो आपको पेपर 1 D10 कोड के साथ 10% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है पेपर 1 4499 में। ठीक है, ये आपकी फाइनल कॉस्ट है, जिसमें आपको वीडियो कोर्स, पीडीएफ और पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और जिनको टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है जेआरएफ अड्डा को, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको जेआरएफ अड्डा को ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम पर आप मिल जाएंगे। इसमें आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, जो भी आपकी न्यूज आई हैं, जो भी आपके इनफैक्ट लेटेस्ट सेशंस होते हैं, उसके लिंक्स भी आपको इस जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम पर इंडिकेट हो जाते हैं। और बिल्कुल आज बात करने वाले हैं कैसे करें आप 200% जो है 200 अबव स्कोर अपने यूजीसी नेट में। अबव ही रहेंगे, नीचे तो रहना ही नहीं है। सबसे पहला रूल नंबर 1 जो मैं आज अपने बच्चों को बोलूंगी, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों को, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, बी कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस रहोगे तो एक तो सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी बनेगी। एक्यूरेसी बनेगी तो आप ना शिकायत नहीं कर सकते हो। अगर देखो आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप शिकायत करोगे कि मैम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैम मेरी प्रिपरेशन में फॉल्ट आ रहा है, मैम मेरी जो है प्रिपरेशन सही से नहीं चल रही है। लेकिन अगर आपका एक पैटर्न है, अगर आपका एक पैटर्न बना हुआ है,
आप डेली आते हो, चाहे 1 घंटा दे रहे हो, चाहे 1.5 घंटा दे रहे हो, चाहे 2 घंटा दे रहे हो, लेकिन आप डेली दे रहे हो। आप जानते हो वो डेली जो है ना, डेली बहुत ही अच्छा और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है? मेरी आदत जो थी प्रिपरेशन के दौरान वो यही थी कि मैं डेली बैठती थी। मुझे पता है हॉलिडे है भई, भाड़ में गई हॉलिडे, भाड़ में गई हॉलिडे। मेरी ज़िंदगी में दोबारा ये प्रिपरेशन का पीरियड नहीं आएगा। मुझे एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में करूँ, मुझे एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है। मेरा स्टेटस मेरा एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन बनाएगा। मेरी रेपुटेशन मेरा एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन बनाएगा। और वही मैं चाहती हूँ आप लोग भी समझे कि आपके लिए प्रायोरिटी इस वक़्त आपका 2 महीने में आने वाला, यानी कि 6 दिसंबर को आपका होने वाला एग्ज़ाम है। तो 2 महीने के लिए दिवाली भूल जाओ, 2 महीने के लिए आप जो है कोई भी फेस्टिवल है वो भूल जाओ, ठीक है? 2 महीने ही लगा दो बस, लास्ट मोमेंट ही लगा दो। इनफैक्ट अब तो 1.5 महीना है, 1.5 महीना ही लगा दो, लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन भी ना गज़ब कर जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंटली अगर 1 घंटा दे रहे हो वर्किंग वाले, अगर 2 घंटा दे रहे हो, लेकिन बैठो तबीयत से, समझ रहे हो? तबीयत से बैठो और तबीयत से सॉल्व करो कि शिकायत ना हो कि यार पढ़ा चाहे कम पढ़ा लेकिन सही नहीं पढ़ा, ऐसा ना हो। ये बोलो यार चाहे 10 मिनट बैठा, चाहे 15 मिनट बैठा, 15 मिनट में कुछ नहीं तो खाली यूपीएससी के आर्टिकल रिवाइज कर ले, लेकिन तबीयत से करें। अगर बिना पढ़े रात को सो रहे हो ना, तो अपने आप को ऐसा बना लो कि चैन की नींद ना आए। वो वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास। समझ रहे हो? स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे, क्योंकि सब्जेक्ट बेटा रेयर है और रेयर सब्जेक्ट में ग्रोथ करना ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी मेहनत लगती है, ये बात मैं जानती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है। आगे बात करते हैं कुछ स्मार्ट अप्रोच की। देखो लास्ट मोमेंट में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे लास्ट मोमेंट के प्रिपरेटर्स बोलूंगी मैं उनको, लास्ट मोमेंट में जो जागे हैं, चाहे वो लास्ट मोमेंट में जागे हो कोई बात नहीं। और जो कुछ ऐसे लोग जो पहले ही अपीयर हो चुके हैं, चाहे 2 बार अपीयर हो चुके हैं या 3 बार अपीयर हो चुके हैं, जिसका सेकंड टाइम है एग्जाम को लेके, जिसका थर्ड टाइम है, उनके लिए कुछ लास्ट मोमेंट की अप्रोच बताऊंगी ताकि उन पर थोड़ा काम कर लो। एक तो अपना रूटीन पैटर्न बना लो। इससे क्या होगा, अगर आपका रूटीन पैटर्न रहेगा ना, तो आपको यह है कि आप बार-बार रिवीजन करने से चूकोगे नहीं। समझ रहे हो? अगर आपको दिन में 2 घंटे देने हैं, चाहे रात को सोने से पहले 2 घंटे दे रहे हो, थोड़े दिन तक व्हाट्सएप चैटिंग और ये इंस्टा, नेटफ्लिक्सिंग ये ना भूल जाओ यार, थोड़े दिन तक, ठीक है? चाहे तो मूवी भी हो, वो भी भूल जाओ। एक रूटीन पैटर्न बना लो। सिर्फ 1.5 महीने की तो बात है, सिर्फ 1.5 महीने की तो बात है। एक रूटीन पैटर्न बना लो, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं और जो प्रिपेयर पहली बार कर रहे हैं या फिर जिनको लास्ट मोमेंट पे हो रहा है कि नहीं मैम अभी-अभी हम जगे हैं, उनके लिए भी यूनिट बताऊँगी कि कौन-कौन सी कवर करो। साथ ही जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, उनको पता है कि कौन सी यूनिट कवर करनी है, ठीक है? तो एटलीस्ट दिन के 2 घंटे दे दो, चाहे सोने से पहले दे दो, लेकिन सिर्फ 1.5 महीने तक दे दो बस। सिर्फ 1.5 महीने तक दे दो, रूटीन पैटर्न बनाओ और 2 घंटे जो है पकड़ लो यूनिट्स। यूनिट्स सारी 2 घंटे पकड़ लो। साथ ही एनालाइज़ करो कि कौन-सी स्कोरिंग यूनिट है। इस स्कोरिंग यूनिट पे अगर मैं बात करूँ ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों की, सबसे पहले तो आप ले लो यूनिट 1, जिसमें आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है? इसके बाद बात करूँ यूनिट 2 आपकी, 2 यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ की। भई ज़ाहिर-सी बात है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स तो छोड़ के वैसे भी नहीं जाओगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे की तौहीन है इसमें तो। साथ ही इंडियन पॉलिटी कर लो। इंडियन पॉलिटी कर लो। इंडियन पॉलिटी इसलिए क्योंकि देखो इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ तो वो कर लो, ठीक है? इंडियन पॉलिटी इसका सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स है, इसलिए मैं इंडियन पॉलिटी बोल रही हूँ, सोर्स भी बता दिया आपको, अगर खुद से पढ़ रहे हो तो, ठीक है? इसमें क्या होगा, आपके आर्टिकल्स हो जाएँगे, आपके प्रेज़िडेंट, पीएम, गवर्नर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हो जाएँगी, है ना? तो बेसिकली 1.5 महीने में ये चीज़ें ईज़ी हैं, ईज़ी एक्वायरिंग है, ठीक है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर्स इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईज़ी है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेजर चीज़ बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन का पार्ट है, ठीक है? तो वही है। साथ ही लोकल गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते हो। लोकल गवर्नेंस अर्बन बॉडीज नहीं छोड़नी है, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जो लोग लास्ट टाइम वाले हैं या जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ, ठीक है? सीपीए मत छोड़ो, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत छोड़ो, सीपीए मत छोड़ो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मत छोड़ो, ये कुछ यूनिट है बिल्कुल मत छोड़ो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अपने आर्टिकल्स जरूर याद रखो, आर्टिकल्स याद रखो, अमेंडमेंट याद रखो और अपने थिंकर्स की जो बुक है ना, ऑथर्स एंड बुक, ऑथर्स एंड बुक, उस पर जरूर कमांड बना के रखो। बस ये कुछ चीजें ये कर लो यार कुछ 1.5 महीने के अंदर,
डेढ़ महीने के अंदर कर लो, पर्याप्त है, पर्याप्त है। और 200 प्लस, 200 प्लस कैसे लाओगे? इसमें किसका हाथ होगा आपका सबसे बड़ा? सबसे बड़ा आपका हाथ होगा पेपर वन का। ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ, कमांड होनी चाहिए पेपर वन में। क्या करना है? मैथ्स कमजोर होती है, डेढ़ महीने में मैथ्स लगाओ। आयुषी मैम डीआई की क्लासेस ले रही हैं, ठीक है, चाहे रिवीजन पे कर लो, रिकॉर्डिंग पे कर लो, पर प्लीज करो, डाटा इंटरप्रिटेशन करो। और आपका आरसी, देखो आरसी की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यार, इसकी ना अगर आप बाद में मिस्टेक भी डालते हो ना, अगर आप अपील भी करते हो ना कि मैम ये क्वेश्चन गलत है, या एनटीए से अपील भी करते हो कि इसको प्लीज मिस्टेक को अप्रूव करो, इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है, तो आरसी में कभी वो नहीं सुनेंगे आपकी, कभी नहीं सुनेंगे आपकी। मेरा एक क्वेश्चन जो है इसलिए रह गया और मेरा इसलिए जेआरएफ रुक गया था। खुला बोलती हूँ, अपनी गलतियां इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी गलतियों से आप सीख जाओ, है ना। अगर मैं आपकी सक्सेस में शायद 0.1% की भी भागीदार बनती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ नहीं तो आपका भला हो जाएगा, समझ रहे हो। टचवुड भगवान की दया से मेरे 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 जो गुरुजन है उनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ, भगवान की दया से बहुत बहुत भगवान ने जो है हेल्प करी है। लेकिन वही बोल रही हूँ कि आप लोग को ना फेस करना पड़े, इसलिए बोल रही हूँ आरसी अच्छे से करो, डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से करो, मैथ्स सुधार लो थोड़ी सी, डेढ़ महीने के अंदर रिसर्च क्लियर होनी चाहिए आपकी, रिसर्च करो, हायर एजुकेशन सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं वो करो कंप्लीट, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, रचना मैम पढ़ा रही है वो करो, ठीक है। आईसीटी मत छोड़ो, क्योंकि इंडियन क्या कहते हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस का बहुत महत्व है, ई गवर्नेंस का बहुत महत्व है, इसलिए आईसीटी मत छोड़ो। इंपॉर्टेंट है पेपर वन की ये यूनिट, ये भी बता दिया, ये भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अगर कोई बोलो आइडियल कट ऑफ कितनी होनी चाहिए मैम, तो देखो अगर मैं बात करूं पेपर टू की आपकी, तो पेपर टू में कम से कम 70 to 75 आपको स्कोर करने हैं, और इतने में कर लोगे, पेपर टू के लिए पर्याप्त है यूनिट, इतने में कर लोगे 70 to 75 क्वेश्चंस, ठीक है। और टारगेट करो 30 से 35 क्वेश्चन अपने पेपर टू में, पेपर वन में, सॉरी पेपर वन में, और वो भी इन यूनिट के सहारे कर लोगे, अगर मैथ्स वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रहा है तुम्हारा तो, ठीक है, हो जाएगी इन यूनिट्स के सहारे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग लेटेस्ट पैटर्न के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी मत छोड़ो। ये भी आदित्य मैम ने फुल फ्लेज सेशन लिए हुए हैं, जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जाकर देखो, सारी की सारी कंसोलिडेटेड क्लासेस मिल जाएंगी, एक तरीके से लगी हुई अरेंज क्लासेस जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे मिल जाएगी, www.jrfadda.com। डेढ़ महीना ही है यार, डेढ़ महीना लगा लो, चाहे तो 1 घंटा पेपर वन पेपर टू दे दो, 1 घंटा पेपर वन 1 घंटा पेपर टू, चाहे 2 घंटा पेपर वन 2 घंटा पेपर टू, एंड मोमेंट की मेहनतें कर जाओगे, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चंद्रयान थोड़ा ना भेजना है, आराम से हो जाएगा। और यही बात बोल रही हूँ, कुछ काम कुछ फैक्चुअल पार्ट जो है जैसे कि आर्टिकल अमेंडमेंट इनके ये संभाल लो, थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है, ईयर हो गए आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ईयर्स वगैरह का रिवीजन कर लो, एक चार्ट बना लो, दीवार के आगे लगा लो, बाथरूम में शीशे पे लगा लो, सोते उठते उसको रिवीजन करो, मम्मी पापा बाथरूम में जाए उनको भी दिखना चाहिए चार्ट, मम्मी पापा को भी थोड़ा टाइम तक लगे लड़का लड़की पागल हो गया हमारे, समझ रहे हो। करो थोड़ी दिन पागल हो जाओ, कोई बात नहीं, स्टाइपेंड मिलेगा यार, इंक्रीज हो गया अब तो, मेहनत है काम आएगी, ठीक है, थोड़ा सा ये कर लो, है ना। साथ ही बात करते हैं अब जो बिगिनर्स हैं, जो बच्चे जो बिगिनर्स हैं और काफी महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी महीनों से तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये तो पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, पैनिक हो जाओगे ना तो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको रूइन कर दोगे। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, प्रिपरेशन करिए, 4-5 महीने की 6 महीने की प्रिपरेशन अच्छी बात है, पैनिक करने के बजाय रिवीजन कर लो, उस पैनिक मोड को ना रिवीजन में कन्वर्ट कर लो, जितना रिवीजन करोगे एंड मोमेंट पे उतनी बार, कोई बात नहीं, अगर एक बार पूरा रिवाइज कर लिया, एक बार में 10 यूनिट रिवाइज कर लिया अच्छी बात है, दोबारा से उस साइकिल को कर लो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कम है, पैनिक मत हो, पैनिक को प्रिपरेशन जो है रिवीजन में कन्वर्ट कर लो, पैनिक अगर होगे ना तो तुम्हारी प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगी, फिर मामला गड़बड़ है। स्टार्ट अब कर दो बिल्कुल पीवाईक्यू के सॉल्यूशन जो है, टेस्ट सीरीज लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, अब हाई टाइम है, ठीक है, ये बात तो सभी के लिए है, अब हाई टाइम है क्योंकि 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल शुरू कर लो, बिगनर के लिए भी बोल रही हूँ, टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल शुरू कर लो। एनालाइज कैसे करोगे? एनालाइज कैसे करोगे? जब तक टेस्ट सीरीज लगाओगे तभी एनालाइज करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे एनालाइज करोगे, ठीक है, हाई टाइम है, 1.5 महीना है, टेस्ट सीरीज लगाओ, इससे क्या होगा, अपनी एप्लीकेशन देख पाओगे, जो भी पढ़ा है उसको इवेल्युएट कर पाओगे, है ना, जो पढ़ा है क्या वो सही से अप्लाई कर पा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ होता है लेकिन अप्लाई ढंग से नहीं हो रहा होता, तो इस टाइम में इस 1.5 महीने में वो चीज देखो, समझ रहे हो, नहीं हो रहा, मैं बैठी हूँ यहाँ पर क्लासेस में आओ, बोलो मैम नहीं हो रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
मैम ये टॉपिक है, अच्छे से रिवाइज करा हुआ है लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं बैठी हूँ यहाँ पर, जो भी जिसकी बच्चे की प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखना आफ्टर द क्लास। कमेंट छोड़ दो, मैं कमेंट बिल्कुल रिव्यू करती हूँ सबके। कमेंट ऑफ द डे में भी शामिल करती हूँ कमेंट्स को। जिसको भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, फ्री वाला बच्चा हो, पेड वाला बच्चा हो, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है कि मैम प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज हेल्प करो इसमें। मुझे चाहे आपको पर्सनली मैसेज करना हो, मैं आपको उसके नीचे करूंगी कमेंट के नीचे, लेकिन जायज और वैलिड और सही तरीके से एक वैलिड कमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को डिमीन कर रहे हो। एक अच्छा कमेंट है, एक अच्छे स्टूडेंट से आया, बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत है। अप्लाई अच्छे से करो अपनी नॉलेज को, साथ ही बिलीव करो कि आपने क्या पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है उस पर बिलीव रखो। जो आपने रिवाइज करा है, आपको पता है आपने पढ़ा है, उस पर भरोसा रखो। ठीक है, भरोसा नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन क्या करोगे, गलत करोगे। खुद पे डाउट करोगे तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। खुद पे भरोसा रखोगे, खुद की नॉलेज पे भरोसा रखोगे तो क्वेश्चन हमेशा सही करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा सही करके आओगे। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन इवैल्यूएट करो अपनी परफॉर्मेंस को। रिवाइज तो मस्ट है, रिवाइज तो मस्ट है। मैंने पहले ही बोला, पैनिक करने की बजाय रिवीजन कर लो। जितना रिवाइज करोगे, जितनी साइकिल रिवाइज करोगे उतना कम है। 3, 5, 10 ये वाला पैटर्न अब अपना लो। 1, जो आज पढ़ा है वो 3 दिन बाद पढ़ोगे, 3 दिन के बाद वो 5 दिन बाद पढ़ोगे, 5 दिन के बाद फिर वो 10 दिन बाद पढ़ोगे। ये पैटर्न होना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए। 3, 4, 5, 10 जरूरी है, जरूरी है। दोबारा बोल रही हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, भरोसा रखो अपने पर। 1.5 महीने को कैसे 2x की स्पीड या 2x के मेहनत को लगाकर आप इसको 3 महीने में कन्वर्ट करते हो, ये आपके हाथ में है। 1.5 महीने को डबल द ग्राफ करके, डबल मेहनत करके कैसे 3 महीने के हार्डवर्क में कंप्लीट करते हो, कन्वर्ट करते हो, ये आपके हाथ में है। मैं जब प्रिपरेशन करती थी, मैं अक्सर इस चीज का जिक्र करती हूँ बेटा, मैं जब प्रिपरेशन करती थी ना, मैं उठती थी सुबह उठती थी 3 बजे, रात को 10 बजे सोकर। रात को 10 बजे सो जाती थी, 3 बजे उठती थी, क्योंकि मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता था, शांति होती थी। रात को वैसे भी मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहता था। 3 बजे उठती थी, ठीक है। 1 घंटे में नहा धोकर अपना बढ़िया पूजा वूजा करके बैठती थी, बिकॉज मैं भैया भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। जो लोग भी भगवान में बिलीव रखते हैं, पूजा पाठ करना ना छोड़े, क्योंकि ये ना आपकी एनर्जी को रिवाइव जो है करता रहता है। जो लोग नहीं करते कोई बात नहीं, उनका अपना मानना है, उनको जिस तरीके से मोटिवेशन मिलती है वो उस तरीके को आप अपना सकते हैं। ठीक है, मैं करती थी तो मेरे को एनर्जी लगती थी, तो मेरे को कनेक्शन होता था और मेरे को बिल्कुल मैं कनेक्ट कर पाती थी उस चीज से। ठीक है, 3 बजे उठती थी, 1 घंटे में नहा धोकर अपना चाय वाय बनाकर बढ़िया बैठती थी रिवीजन करने। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बढ़िया पेपर 2 रिवाइज करती थी। पेपर 2 हो गया बढ़िया रिवाइज। उसके बाद 7 बजे उठती थी, दोबारा ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठ जाती थी 8 बजे तक। 8 बजे तक भी ज्यादा ही बोल रही हूँ, 7:30 तक दोबारा बैठ जाती थी। पेपर 1 उठाती थी, कुछ पेपर 1 का पढ़ लेती थी। एएम की बात कर रही हूँ, पेपर 1 का पढ़ लेती थी। ठीक है, सुबह सुबह के टाइम पे क्वेश्चंस भी लगाती थी, कुछ न्यू टॉपिक भी कर लेती थी, कुछ फैक्चुअल पढ़ लेती थी, लेकिन भाई 10 बजे तक जो है ये सब कुछ कर लेती थी, 10 बजे तक। फिर क्या करती थी, 10 से 11 सोती थी 10 से 11 सोती थी, क्योंकि सुबह 3 बजे की उठी हुई हूँ ना। 10 से 11 फिर सोती थी आराम से मस्त। फिर उठती थी, फिर 1 घंटा जो है 12, 12, 12:30, 1:30, 1 बजे तक जो है दोबारा से पेपर 1 पढ़ती थी। पेपर 1 पूरा कंटेंट पढ़ती थी इस टाइम पे कुछ सॉल्व नहीं करती थी, पेपर 1 दोबारा पढ़ती थी। ठीक है, फिर जो है अपना लंच करती थी, लंच के बाद जो है फिर से पेपर 2 थोड़ा सा पढ़ने बैठ जाती थी। लंच के बाद दोपहर को सोने की आदत खत्म कर दी थी, बताओ क्यों? क्योंकि 3 से 6 बजे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होता था। इस टाइम पे लगाती थी मॉक या टेस्ट सीरीज देती थी इस टाइम पे टेस्ट सीरीज देती थी, जरूरत थी भाई टेस्ट सीरीज देने की। और क्योंकि शाम का टाइम वही दोपहर को नींद आने वाला टाइम होता था, इसी टाइम जो है पेपर हमारा कंडक्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये इंपॉर्टेंट था 3 से 6 बजे वाला मॉक टेस्ट सीरीज वाला, तो ये करती थी। ये कुछ मेरा रूटीन था, लेकिन भाई मेहनत लगी थी यार, बड़ी परेशान हो जाती थी खुद से, क्योंकि हमारा टाइम जो था कोविड का टाइम चल रहा था पेपर, और जो है पहले एक बार क्या हुआ, मई की डेट डिसाइड हुई, फिर हमारी मई के बाद फिर जो है एक डिसाइड हुई अक्टूबर की, फिर जाके कहीं नवंबर में जाके एग्जाम हुआ।
बहुत एग्जाम पीछे खिसका है हमारा, बहुत पीछे खिसका है। नहीं अक्टूबर नहीं, जुलाई की फिर गई थी हमारे नवंबर में। बड़ा पीछे एग्जाम खिसका था हमारा इस टाइम। बड़ा पैनिक हो जाती थी, सैचुरेशन आया हो जाता था बहुत। बड़ी परेशानी हुई थी। आप लोग परेशान ना हो, आराम से करना, 1.5 महीने में हो ही जाएगा। अब इस क्योंकि कोविड भी नहीं चल रहा, सब कुछ नॉर्मल है, भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें ध्यान में रखना जो अभी बताई है मैंने, जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और क्या करना है आप लोग को, ये सभी के लिए, जो बिगिनर है, सेकंड टाइमर है, थर्ड टाइमर है, नए नए है, जैसा भी है, सबको क्या करना है, 3R का फॉर्मूला अप्लाई करना है। रीड, रिवाइज, रिपीट, ये जरूरी है। कोई सी भी यूनिट उठा लो, करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, और कंप्लीट करो यार। जो करने बैठे हो ना उसको सबसे पहले तो कंप्लीट करो। आधा अधूरा कुछ नहीं करना। जो करने बैठे हो ना उसको पूरा करो यार। पूरा करने से पता है क्या होता है, मन में ना खुशी मिलती है यार, कुछ भी ना कंप्लीट कर लिया है, मन में खुशी होती है कि चल यार एक चीज तो कंप्लीट हुई। समझ रहे हो, एक चीज तो कंप्लीट हुई, चाहे 2 दिन लगा के करो, उस चीज को खत्म करो, पूरे पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, चाहे एक यूनिट लेके बैठ रहे हो तो उसको भी कंप्लीट करो। 3R का फॉर्मूला अपना अप्लाई करो, सॉल्व करो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, PYQ बिल्कुल सॉल्व करो। साथ ही जो भी आपकी मिस्टेक होती है इस दौरान, जो भी टेस्ट सीरीज पे अप्लाई कर रहे हो, जो भी गलती है, वीक पॉइंट हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट निकल के आ रहा है, उसको भी बिल्कुल उस पे काम करोगे, उस पे काम करोगे। मैं पहले ही बोल रही हूँ, अपने हार्डवर्क को रियल हार्डवर्क में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपके हाथ में है। इस 1.5 महीने को कैसे 3 महीना या 6 महीना बनाते हो, ये आपके हाथ में है। छोड़ दो यार, सब त्योहार होते रहेंगे, यारी दोस्ती शादी वादी होता रहेगा। एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात तो स्टेटस, स्टेटस चाहते हो, क्वालिफाई कर लो। बहुत अच्छा जो है ना, बहुत अच्छा स्टेटस मिल जाता है इस चीज से कि असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट का एग्जाम जो है निकाला है, और खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी फील्ड में रेयर सब्जेक्ट है। नेट निकाला है, JRF निकाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रेयर सब्जेक्ट के साथ तुम एक्सेल कर लोगे, सब्जेक्ट के साथ इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, हेल्दी रहो और काम रहो, अच्छा खाओ, मस्त पानी वानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, काम रहो, स्ट्रेस मत लो, पैनिक नहीं होना है। आराम से 1.5 महीना है, जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आराम से एग्जाम हो जाएगा। डिफिकल्टी आ रही है क्वेरी में लिखो। ठीक है, ये सेशन में प्रीमियर ले रही हूँ, बट फिर भी डिफिकल्टी आ रही है, क्वेरी में लिखो, पक्का रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है बेटा, दिक्कत नहीं लेनी बस, आराम से। सारे एजुकेटर्स, पूरी JRF अड्डा की टीम आपके साथ है। मॉक लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रिपरेशन अच्छे से करो, अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो, बढ़िया पैटर्न मेंटेन करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ईजी है यार, आराम से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। बस पेपर 1 अपना बना के रखो, क्योंकि दोबारा बोल रही हूँ, JRF जो है ना, JRF जो है वो पेपर 1 दिलवाएगा यार, पेपर 1 JRF दिलवाएगा। ये बात गार्ड बांध दो, ये बात गार्ड बांध लो। ठीक है, कि JRF जो है पेपर 1 दिलवाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। साथ ही देखो, D10 मिल रहा है आपको, कोड बिल्कुल दशहरा का ऑफर है, आज लास्ट डेट है, 10% ऑफ मिल रहा है सभी टेस्ट सीरीज के लिए और कोर्स के लिए। तो जो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, बिल्कुल D10 अप्लाई करके टेस्ट सीरीज को अवेल कर लो यार, प्रैक्टिस हो जाएगी एंड मोमेंट पे, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी एंड मोमेंट पर। सभी जो है अवेल कर लो इस चीज को, आपको जरूरत है। अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है तो बिल्कुल अभी है, ये आज का दिन और है, 10% ऑफ मिल रहा है, इसको अप्लाई कर लो फटाफट से। ठीक है, नहीं तो मर्जी आपकी है यार, बाकी तो बाकी तो मैं आपको PYQ लगवा ही रही हूँ धीरे धीरे करके, पर ये कि यहाँ पर एग्जैक्टली आपको इकट्ठे सब कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हो, तो थोड़ा फायदा सा हो जाएगा, बस यही है। मर्जी आपकी, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल लो, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है ना, अब एंड मूवमेंट पे काम आ जाएगी। ठीक है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है बच्चे एंड मूवमेंट पे काम आ जाएगी, बस यही है, और कुछ है नहीं। और ऑफर में मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है मैं ये बोल रही हूँ कि भाई बिल्कुल ही जायदाद लगा दो, ऑफर में मिल रहा है, कर सकते हो तो अवेल कर लेना। ठीक है, मॉक टेस्ट आप 1499 में पेपर 1 और पेपर 2 के मिल रहे हैं। पेपर 1 के आपको 31 मिलेंगे मॉक टेस्ट, पेपर 2 के जो है आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। ठीक है ना, तो ये समझ लेना। बाकी देखो, पैनिक नहीं होना है, ऑल द बेस्ट। 6 दिसंबर डेडलाइन मान के चलो, जो भी यूनिट बताइए अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से जो है रीड करो सब कुछ। ठीक है, कंप्लीट जरूर करो, जो शुरू करा है ना उसको कंप्लीट जरूर करना है। और सबसे बड़ी बात भाई, कंसिस्टेंस रहो। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, उस पर जरूर ध्यान दो। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।